आर्यवर्धन ने अनु को सीधे उसके घर तक ले जाकर सबको चौंका दिया। जी हाँ दोस्तों, हॉस्पिटल से सीधे घर पहुंचते ही अनु की हालत ने सभी को हिलाकर रख दिया। गोपाल और पुष्पा को देखकर लगता था जैसे उनकी धड़कनें रुक सी गई हों। अनु का चेहरा थकावट और दर्द से बेमान सा लग रहा था। उसके हाथ पांव में हल्की कंपकंपी और आंखों में डर और उलझन के भाव साफ झलक रहे थे। पुष्पा ने तुरंत सिद्धि माता का तिलक अनु के माथे पर लगाया ताकि उसे बुरे सपने और अशुभ विचार न आए। यह दृश्य किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। आर्यवर्धन का चेहरा शांत था, पर उसके भीतर की चिंता साफ झलक रही थी। वह जानता था कि अब उसे अनु को सुरक्षित घर तक पहुंचाना है, और यह काम सिर्फ उसके लिए ही नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए बड़ी जिम्मेदारी बन चुका है। घर के वातावरण में अचानक सन्नाटा छा गया, जैसे किसी भारी रहस्य की परत धीरे धीरे खुल रही हो। गोपाल और पुष्पा अनु की स्थिति देखकर हक्का बक्का रह गए। उनकी आंखों में चिंता और आश्चर्य दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। दरअसल पिछले 2-3 दिनों से अनु का व्यवहार काफी अजीब था। वह घर के अन्य सदस्यों से अलग हटकर चुपचाप रहती, अक्सर किसी अदृश्य बात को सोचती और अचानक उदास या गुस्सैल हो जाती। गोपाल और पुष्पा के लिए यह सब कुछ समझ पाना मुश्किल हो गया था। क्या कोई ऐसा रहस्य है जिसे अनु खुद जान चुकी थी, या क्या वह किसी छुपे हुए सच की तलाश में है? यह अभी तक साफ नहीं था। लेकिन अब जैसे जैसे समय बीतता है, पता लग रहा है कि भगवान खुद किसी बड़े खेल की योजना बना रहे हैं। अनु को कुछ ऐसा जानना है जिसके लिए उसने शायद पुनर्जन्म लिया था। यह सच इतना गहरा और भयानक है कि इसे जानना किसी के बस की बात नहीं। और अब आर्यवर्धन, जो हमेशा उसकी सुरक्षा में खड़ा रहा है, उसे सही सलामत घर तक पहुंचाने में जुटा है। घर में अनु की वापसी ने एक नया ड्रामा शुरू कर दिया है। पुष्पा और गोपाल का शौक अभी तक कम नहीं हुआ था। हर कोई सोच रहा था कि आखिर अनु के साथ ऐसा क्या हुआ जो उसने घर वालों से सब कुछ छुपाया। वहीं दूसरी तरफ राजनंदिनी की बातों का असर अनु के दिल में अभी भी गहरा था। क्या अनु अपने अंदर उस बात को किसी तरह रख पाएगी, या उसकी जिज्ञासा उसे उस सच तक ले जाएगी जो राजनंदिनी ने छुपा रखा है? यह देखना अब दिलचस्प हो गया है। सिमरन भी अब अपने तरीके से खेल में